हेलो स्टूडेंट। हम लोग पिछली वीडियो में लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम के उदाहरण जाने। अब हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। सत्ता की साझेदारी के रूप प्राचीन काल में लोग सत्ता को एक ही स्थान से एक ही व्यक्ति के हाथ में अच्छा समझते थे, ताकि कोई निर्णय लेना हो, किसी नियम को लागू करना हो तो तुरंत हो जाता था। लेकिन अब आधुनिक जो लोकतांत्रिक रूप है, इसमें एक से अधिक लोग सत्ता के साझेदार बनकर और अच्छी तरह से शासन चलाते हैं। आप खुद अनुभव करेंगे, कोई काम यदि एक व्यक्ति करता है तो उसमें गलती होने की ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन अगर उसी काम को कई लोग मिलकर करते हैं तो त्रुटियां होने की कम संभावनाएं होती हैं। तो हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी के रूप। इसमें सत्ता के क्षैतिज रूप। पहला है सत्ता का क्षैतिज रूप, मतलब समतल यानी कि समान, सत्ता का समान बंटवारा। इसमें जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों स्वतंत्र निकाय हैं। एक दूसरे से ये तीनों स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से मिलकर सत्ता की साझेदारी करते हैं। व्यवस्थापिका जो नियम बनाती है उस पर नियंत्रण न्यायपालिका करती है। कार्यपालिका उस नियम को क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका क्रियान्वित करवाती है। और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रकार से इस तरह की व्यवस्था जिस देश में है, इस रूप को हम क्षैतिज रूप कहते हैं। सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा या सत्ता का ऊर्ध्वाधर रूप। इसमें नीचे से ऊपर की तरफ जो सत्ता का विभाजन होता है, इसे ऊर्ध्वाधर रूप कहा जाता है। जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय व्यवस्था। इस तरह का सत्ता का विभाजन, इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में लागू है और इस तरह के सत्ता के विभाजन को ऊर्ध्वाधर रूप के रूप में जाना जाता है। तीसरा है सत्ता का सामुदायिक रूप। आप बेल्जियम का उदाहरण देखें कि बेल्जियम में एक तीसरी सरकार थी जो सामुदायिक सरकार कहलाती थी। इसमें भाषाई, सामाजिक एवं धार्मिक समूह आते हैं। ये तीनों मिलकर सत्ता में समान रूप से भागीदारी करते हैं। चौथा समूह आता है दबाव समूह और आंदोलन। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, किसान और मजदूर संघ आते हैं। इस रूप में ये जो उद्योगपति वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान और मजदूरों का जो संघ होता है, ये अपने हित में अपने वर्ग के सदस्यों के लाभ के लिए
सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, एक तरह से सत्ता में साझेदारी करते हैं। इस प्रकार ये आधुनिक सत्ता की साझेदारी के रूप हैं।